हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपों की प्रकृति और आरोपियों के स्तर को देखते हुए केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से ही न्याय संभव है। उन्होंने कहा कि मृतक अधिकारी के परिवार की संतुष्टि और प्रशासनिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा इसी निष्पक्ष जांच पर निर्भर करता है। हुड्डा ने सरकार से मांग की कि इस प्रकरण की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए ताकि सच सामने आ सके। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने रेत चोरी और धान खरीद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी जारी है और उसे रोकने में नाकाम रही है। यह विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अधीन है जो इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। बघेल ने आरोप लगाया कि पिछले साल का धान अब तक पूरी तरह नहीं उठाया गया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि कितना धान उठाया गया, कितने डीओ जारी हुए और कितना अनाज अभी केंद्रों में बचा है। जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता पवन कुमार वर्मा ने राजद नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद वास्तव में एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी है और एमवाई यानी मुस्लिम यादव एकता की बातें सिर्फ दिखावा हैं। वर्मा के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वे लालू यादव के बेटे हैं। उन्हें न यादवों की परवाह है न मुसलमानों की। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 साल सत्ता में रहने के बावजूद बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बना हुआ है। तेज प्रताप यादव को भी मंत्री पद विरासत के आधार पर मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद नेता मलूक नागर ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए को सीट बंटवारे में कोई मुश्किल नहीं हुई और भाजपा जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके उलट बिहार में तथाकथित भारत गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटें तय करने को लेकर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। नागर के अनुसार ये स्थिति महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा करती है और चुनावी तैयारियों में उनकी कमजोरी को उजागर करती है। जबकि एनडीए ने समय रहते अपना बंटवारा स्पष्ट कर दिया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो आज आरएसएस और भाजपा का गठबंधन अस्तित्व में ही नहीं होता। राउत के इस बयान को भाजपा पर सीधा हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा देश को बांटने वाली है और इसीलिए उस पर सवाल उठाना और बहस करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की प्राथमिकताओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि राहुल गांधी और पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण है। पप्पू यादव के अनुसार कांग्रेस का उद्देश्य महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना और बिहार को बचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी व्यक्तिगत सीट गणना में उलझने के बजाय साझा लक्ष्य और राज्य के व्यापक हितों पर ध्यान दे रही है। उनका ये बयान महागठबंधन में कांग्रेस की प्रतिबद्धता और चुनावी रणनीति को रेखांकित करता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही हलचल पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हालिया ट्वीट का हवाला देते हुए तिवारी ने कहा कि सबने देखा है कैसे भाजपा ने अपने ही सहयोगियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उनके मुताबिक एनडीए में सहयोगियों की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं बची है और भाजपा अपनी शर्तें थोप रही है। तिवारी का ये बयान महागठबंधन की ओर से भाजपा पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को गलत फीडबैक दिया है, जिसकी सजा जनता को भुगतनी पड़ेगी। राजभर ने कहा कि उपचुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने साथ मिलकर भविष्य में चुनाव लड़ने का वादा किया था, लेकिन अब वे उससे पीछे हट गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी स्वतंत्र है और अब वे अपना मोर्चा बनाकर बिहार में चुनाव मैदान में उतरेंगे। महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर भाजपा विधायक राम कदम ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर भाजपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कौन सी पार्टियां महायुति में शामिल होंगी और कौन नहीं, और ये उनका स्वतंत्र फैसला है। कदम ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में हम 3 पार्टियां महायुति के रूप में एकजुट हैं और स्थानीय से लेकर राज्य स्तर तक सभी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति पूरी तरह प्रदर्शन के आधार पर तय होगी और गठबंधन के भीतर तालमेल कायम रहेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।